हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में कैंडल रिएक्शन को और भी विस्तार से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही ऑलरेडी 4 वीडियो बना रखे हैं कैंडल रिएक्शन पर। अगर भी आपने मेरी वो वाली वीडियोज नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले देख लो, ताकि आपको कैंडल रिएक्शन और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैंडल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है कि दो पार्टीज के बीच में फाइट का परिणाम होता है। ठीक है, दो पार्टीज जो बायर्स हैं सेलर्स हैं, उन दोनों के बीच में जो फाइट हो रही होती है, उन फाइट में जो विजेता होता है उसी की ओर से कैंडल बनती है। यही तो होता है कैंडल रिएक्शन। लेकिन आज समझेंगे कैंडल रिएक्शन को हम लोग लाइन चार्ट के माध्यम से। आपने देखा होगा कैंडल रिएक्शन को, आपने समझा होगा कैंडल के माध्यम से, लेकिन आज मैं लाइन चार्ट और कैंडल्स दोनों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप कैंडल रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, मार्केट को समझ लीजिए कि वो किसी लेवल से, यहां से मान लीजिए कि बायर्स है, ये बायर्स की पोजीशन है, बायर्स का सपोर्ट है, या फिर ये बायर्स का एरिया है। ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। मैं लाइन चार्ट पहले बनाऊंगा, फिर मैं कैंडल बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां से बायर्स चलना शुरू करता है, तो कुछ इस प्रकार से मार्केट जो है वो लाइन चार्ट में आपको चलते हुए दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि मार्केट वापस से नीचे की तरफ आता है, फिर वापस से थोड़ा सा मूव जाता है और वो आकर के इस तरह से क्लोज कर देता है। ये क्या हुआ, इसकी क्लोजिंग यहां पर हुआ है। ठीक है, इस जगह पर क्लोजिंग इसकी हो गई है। तो कैंडल्स के माध्यम से इस लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी कैंडल बनेगी, वो कैसी कैंडल बनेगी, वो कैंडल कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये ऊपर की तरफ जाएगा, एक सेकंड में कलर चेंज कर दूं। वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां से बायर्स की एंट्री हुई, पहले यहाँ ऊपर तक गए, ऊपर जाने के बाद इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है। मतलब कि जो कैंडल्स की क्लोजिंग है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, लाइन चार्ट में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और कैंडल में जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। दोनों सेम ही है। अब यहां पर समझने वाली बात ये है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, इससे अब हम लोग बायर्स का कॉन्फिडेंट बोलेंगे या फिर सेलर का साइड से रिजेक्शन। समझ रहे हैं? ये जो है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि इसे हम लोग रिजेक्शन बोलेंगे या फिर बायर्स का कॉन्फिडेंट बोलेंगे कि कैंडल एक और कंटिन्यू के लिए जा सकता है। समझ रहे? अगर आप इतना समझ रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मार्केट में हुआ क्या है, लाइन चार्ट के माध्यम से आप समझिए। बायर्स जब यहां से चलना शुरू किए, तो यहां से सेलर्स ने क्या किया, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इस लाइन चार्ट के माध्यम में क्या हुआ है कि यहां से रिजेक्शन मारा सेलर ने, और वो यहां से वापस से बायर्स ने क्या किया, सपोर्ट बनाया और इस लेवल तक गए, और फिर यहां से सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाया और कैंडल को क्या किया, यहां पर ला करके खड़ा कर दिया इस जगह पर। मतलब कि कैंडल की क्लोजिंग जो है वो इस लेवल पर हो गया यहां पर। अब यहां पर जरा समझिए कि ये पहले सेलर पहले यहां पर मौजूद थे, और अभी यहां पर क्या हुआ, सेलर यहां पर चले आए हैं। समझ रहे हैं? अब अगर भी हम कैंडल के रिएक्शन से ट्रेड करेंगे तो हमें क्या चाहिए, अगर भी चार्ट, लाइन चार्ट के माध्यम से अगर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन जा रहा है हमारे पास। यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये जो है ये लाइन चार्ट बन रहा है। अब अगर भी कैंडल के रिएक्शन पर सिर्फ ट्रेड करना है तो यहाँ पर क्या चाहिए, हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए, तभी तो हम बायर्स के साइड से ट्रेड कर सकते हैं। समझ रहे हैं? सेलर्स ने क्या किया, यहां पर समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा अपना दिमाग को खोलिए। ठीक है, समझ रहे? पहले सेलर्स की पोजीशन कहां पर था वो अब समझिए। पहले सेलर्स का पोजीशन इस जगह पर था, उसके बाद सेलर्स की पोजीशन यहां पर आया है। तो अगर भी हम लाइन चार्ट के माध्यम से इसको ड्रॉ करें तो यहां पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रहा होता है। समझ रहे? अब चूंकि बायर्स को ऊपर जाना है, अब मान लीजिए कि रेजिस्टेंस अगर भी कुछ इधर में है, इधर में है। ठीक है, समझ रहे? रेजिस्टेंस कुछ यहां पर है। अब चूंकि रेजिस्टेंस वहां पर है तो प्राइस एक्शन का डिमांड है, मांग है कि वहां पर एक और कैंडल बने।
लेकिन अब कैंडल ऊपर की बनेगी, उससे पहले बायर्स को यहां पर फाइट करना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस के लिए। इस रेजिस्टेंस को बायर्स को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाकर के वो ऊपर के लिए निकल सकता है। समझ रहे हैं? तो यहां पर चाहिए कि बायर्स जब इसका फाइट करेगा यहां पर उस ऊपर जब इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद यहां पर आप ट्रेड प्लेस करेंगे, तब जाकर के ये कैंडल आपका ऊपर की तरफ क्लोज करेगा नेक्स्ट कैंडल। तब जाकर के यहां पर नेक्स्ट कैंडल जो है वो कंटिन्यूशन की कैंडल बनती है, ऐसे नहीं बनता है। तब जाकर के यहां पर एक कंटिन्यूशन की कैंडल बनेगी। समझ रहे हैं? लेकिन ये तो हमारा हो गया सिंपल कंडीशंस, लेकिन हर कंडीशंस में तो मार्केट ऐसे बिहेव नहीं करेगा। समझ रहे हैं? हर कंडीशंस में मार्केट ऐसे बिहेव नहीं करता। हर एक जगह हर एक कैंडल रिएक्शन जो है मार्केट का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो अब जरा आगे से समझिए, ठीक है? इतना अगर यदि आप समझ रहे हैं तो फिर बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अब अगर यदि यहां पर क्या होता है कि मार्केट ये अगर यदि रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ है, रेजिस्टेंस अभी ऊपर है और हमें दिख भी रहा है कि इस वाले कैंडल ने रेजिस्टेंस को टच नहीं किया है। अब चूंकि रेजिस्टेंस को टच नहीं किया है तो प्राइस एक्शन का डिमांड है कि हम बिना टच किए तो नीचे सेलर्स को नहीं जाने दे सकते हैं। लेकिन अगर यदि सेलर्स अपनी मौजूदगी इसी जगह पर हमें दिखा दे, यहीं पर, समझ रहे हैं, ये जब बायर्स इस रेजिस्टेंस से टकराने के लिए जाएगा तो यहाँ पर अगर दी सेलर्स बायर्स के ऊपर हावी हो गए तो क्या होगा, यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ चला आएगा। अगर दी बायर्स यहाँ पर ब्रेकआउट करने में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर सेलर की कैंडल बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा मार्केट में, यहाँ पर एक आपको रेड कैंडल देखने को मिल सकता है गैप होने के बावजूद भी। तो ये है कैंडल रिएक्शन का कमाल। समझ रहे हैं? यहां पर जो है कैंडल रिएक्शन का कमाल ये हुआ कि यहां पर बायर्स जो है वो रेजिस्टेंस का जो पोजीशन था, जहां पर सेलर्स का जो पोजीशन था उसको ब्रेक करने में फेल हुए, और जब बायर्स फेल हुए तो उसके परिणाम में कौन आएगा, सेलर्स अपना रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर कौन देगा रिजल्ट, अपना सेलर्स देगा बायर्स के फेलियर के बाद। तो यहाँ पर जो है वो इस कंडीशंस में यहाँ पर सेलर्स की कैंडल बन जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से कैंडल रिएक्शन जो होता है वो काम करता है। अगर भी मेरी आपने वो पिछले 4 वीडियोज को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोज को देख ले जाकर के, पूरा का पूरा मैंने उसमें और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है? और आपको बेहतर तरीके से वहां पर समझ में भी आ जाएगा। अब जरा आप इस बात को समझिए। ठीक है? अब अगर भी मैं यहाँ पर लाइन चार्ट को रिमूव कर देता हूँ, लाइन चार्ट मान लीजिए कि नहीं है हमारे पास, सिर्फ कैंडल है हमारे पास। अब कैंडल है हमारे पास, प्राइस एक्शन भी है, प्राइस एक्शन अभी ऊपर है, रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास ऊपर है, बायर्स के यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल है। लेकिन अब यहाँ पर जरा एक बात समझिए कि इस वाले पॉइंट को हम क्या रिजेक्शन बोलेंगे अगर भी हम लाइन चार्ट को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है? एक सेकंड में लाइन चार्ट को इसे मिटा ही देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहां पर क्या हुआ था कि वो जो कैंडल बनी थी वो कैंडल कुछ इस प्रकार से था, इस प्रकार से था। रेजिस्टेंस जो था वो ऊपर था, रेजिस्टेंस में यहां पर टच हुआ नहीं है। अब यहां पर ये जो कैंडल का विक है, क्या हम इस विक को रिजेक्शन बोलेंगे, इस विक को क्या हम रिजेक्शन बोलेंगे? अगर भी वो रेजिस्टेंस को टच किया होता तो फिर वहां पर रिजेक्शन बोलने में हमें कोई तकलीफ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इस सिर्फ इस कैंडल के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि वो जो ऊपर विक है वो रिजेक्शन का काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो कंटिन्यूशन का काम कर रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर बहरहाल में बायर्स चाहेगा कि वो अपनी
कंटिन्यूशन के लिए जाए, ना कि रिवर्सल करने दे सेलर को। तो यहाँ पर हर हाल में बायर्स एक ही प्रयास करेगा कि यहाँ पर अपनी ही कैंडल बनाए, समझ रहे? यहाँ पर अपनी ही कैंडल बनाए, और वो जो लाइन चार्ट में हमने देखा था, जो सेलर्स का पोजीशन बन रहा था, ट्रेंड लाइन बन रहा था सेलर्स का, वो बायर्स ब्रेकआउट करने में सफल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेलर्स जो आ रहे थे वो किसी वेरीफाइड एरिया से नहीं आ रहे थे, वो बीच से ही आ गए थे। तो बीच से सेलर्स तभी आ सकते हैं जब उसका ट्रेंड हो खुद का। समझ रहे? तो यहाँ पर अगर भी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, जो प्राइस एक्शन का लेवल है, वो अगर भी ऊपर है या नीचे है, और अगर भी वहां पर हमें इस प्रकार के कंडीशंस देखने को मिलते हैं, तो फिर वहां पर कंटिन्यू करने में हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सिंपल सा है, कैंडल रिएक्शन जो है वो सिंपल है। समझ रहे हैं? अगर भी आप इतना समझ चुके हैं तो फिर बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बस आपको यहाँ पर सिर्फ फोकस्ड होने की जरूरत है। अगर भी आप अपना फोकस थोड़ा सा के लिए भी हटाएं तो फिर आप फंस जाएंगे, और आपका ट्रेड जो है वो लॉस भी हो सकता है। तो एक कंडीशन हमारे पास ये हुआ, और भी कंडीशंस हो सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे कंडीशंस बनते रहते हैं। अगर भी आप लाइन चार्ट के माध्यम से कैंडल रिएक्शन को समझने का प्रयास करेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा आसान होगा समझना। ठीक है, अब जरा समझिए वापस से लाइन चार्ट के माध्यम से। अगर यदि किसी लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ चलना मूव हुआ लाइन चार्ट के माध्यम से, मैं 1 मिनट की ही कैंडल बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरा आप समझिए कि ये आया मार्केट और यहाँ पर जाकर के क्लोज कर देता है। ठीक है, इस जगह पर जाकर के क्लोज कर देता है यहाँ पर, तो हमारे पास 1 मिनट की कैंडल किस कदर बनेगी, कुछ इस प्रकार से ऊपर के लिए गया और ये नीचे आकर के यहाँ पर क्लोज कर दिया, यहाँ पर इस तरह से आकर के क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि लाइन चार्ट में 1 मिनट की कैंडल में यहाँ पर क्या हुआ है, इस जगह पर क्या हुआ है। आप अगर भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ है कि एक ट्रेंड चला हुआ है हायर हाई हायर लो का। समझ रहे? यहाँ पर 1 मिनट की कैंडल में क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर हायर हाई हायर लो बना रहा है 1 मिनट की कैंडल में। ये चीज हमें देखने को मिल रहा है अगर भी हम इस चीज को लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे तो। अब चूंकि जब 1 मिनट की कैंडल में ये हो रहा है, हमारे पास हायर हाई हायर लो लग रहा है, तो यहाँ पर क्या चाहिए कि इस कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल पर करवाया गया, यहाँ पर हायर हाई हायर लो बनाया मार्केट ने, उसके बाद वापस से जाकर के इस जगह पर क्लोज कर दिया और 1 मिनट की कैंडल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकता है हमारे लिए, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, लाइन चार्ट के स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर भी आप समझेंगे तो यहाँ पर क्या डिमांड है कि नेक्स्ट कैंडल भी हम अप के लिए जाएंगे, हायर हाई बनाने के लिए जाएंगे, जो मार्केट ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर बिल्ड किया है उसके अकॉर्डिंग ऊपर के लिए जाएंगे, तो वो डेफिनेटली जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। मार्केट क्या करेगा, ये जब बायर्स यहाँ से चलना शुरू करेगा तो वो पहले थोड़ा सा नीचे तो आएगा ही आएगा। सेलर्स पहले अपना एक्टिविटी दिखाएगा आपको और वापस से मार्केट चलना ऊपर शुरू करेगा, तो ये कैंडल ऊपर जाकर के क्लोज करेगा और नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह से बनेगा। समझ रहे हैं? ये होता है पूरा का पूरा कैंडल रिएक्शन, इस तरह से काम करता है। समझ गए आप? अगर भी समझ गए हो तो फिर बहुत ही बेहतर है। तो हमें ट्रेड प्लेस कब करनी है, यहाँ पर प्लेस करनी है जब ये कैंडल नीचे आएगा रिटेस्ट करने के लिए। ये जो यहाँ पर जब यहाँ पर क्लोज हुआ मार्केट, तो यहाँ पर थोड़ा सा सेलर्स अपना दिखाता है, अपना प्रभाव थोड़ा सा दिखाएगा मार्केट में। अपना प्रभाव दिखाने का हर किसी को अधिकार होता ही है, तो वही काम यहाँ पर सेलर्स करेगा। या फिर आपको इस कदर समझ लें कि मार्केट आपको पहले डराने का कोशिश करेगा,
लेकिन होगा वही जो यहाँ पर निर्धारित किया गया है मार्केट में। 1 मिनट की कैंडल ने यहाँ पर निर्धारित किया है कि हम यहाँ पर हाई बना रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट कैंडल का भी वो दायित्व बन जाता है कि वो ऊपर भी जाकर के एक न्यू हाई लगाने का प्रयास करेगा। ठीक है, वो तब तक प्रयास करेगा जब तक वहां से उसे किसी सेलर्स का एरिया ना मिल जाए, तब तक। समझ रहे हैं? ऐसे काम होगा कैंडल रिएक्शन का। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास ना कोई रेजिस्टेंस है, ना कोई सपोर्ट है, और बीच में यहाँ पर अगर भी यहाँ से बायर्स जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे हैं कि बायर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और अचानक से क्या होता है कि हमें यहाँ पर रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई मिल जाता है। यहाँ पर जो है हमें रेड कैंडल मिल जाता है। ऐसे रेड कैंडल हमें मिल गया बिना किसी कारण के, ना कोई वहां पर रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है भी तो वो नीचे है अभी बायर्स की, और यहाँ पर हमें अचानक से एक रेड कैंडल देखने को मिल गया। तो फिर ऐसे कंडीशंस में क्या किया जा सकता है कैंडल रिएक्शन के माध्यम से? अगर भी आपने अभी तक कैंडल का रिएक्शन को सही से नोट करना नहीं पकड़ पाया, तो फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए, कैंडल रिएक्शन में एक चीज बात आपको नोट करके रख लेनी पड़ेगी कि आप अगर भी कैंडल रिएक्शन का यूज कर रहे हैं तो विपरीत दिशा में मत कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश कीजिए कि आप उसी डायरेक्शन में कैंडल रिएक्शन का यूज करेंगे जिस डायरेक्शन की ट्रेंड हो। मतलब कि अगर दी डाउन ट्रेंड है तो आप कैंडल रिएक्शन का अगर दी इस्तेमाल करेंगे तो डाउन के लिए ही करेंगे, और अगर दी अप ट्रेंड मार्केट है तो अप के लिए यूज करेंगे उसका। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, देखिए, अगर दी डाउन ट्रेंड मार्केट है, ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर सपोर्ट था और इस सपोर्ट से बायर्स जा रहे थे, और बायर्स जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि एक कैंडल हमें ऑपोजिट पार्टी की देखने को मिल गया। अब हमें यहाँ पर क्या पता है कि बायर्स जो हैं वो अपने सपोर्ट एरिया से आ रहे हैं, और हमें यहाँ पर कैंडल जो है वो एक रेड कैंडल देखने को मिल गया। अब हमने इस कैंडल का रिएक्शन भी नोट नहीं किया। अब हमें ये भी नहीं पता है कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो कैंडल के रिएक्शन से अगर भी इस चीज को आप समझना चाहेंगे तो नेक्स्ट कैंडल के रिएक्शन में ही आपको सारी चीजें मिल जाएगा। समझ रहे? तो नेक्स्ट कैंडल के रिएक्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएगा। यहाँ पर इस कंडीशंस में देखिए, इस कंडीशंस में आप ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल की प्रेडिक्शन के लिए नहीं जा सकते हो, बल्कि हाँ, यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को अच्छे तरीके से रख सकते हो ताकि आपका ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग विथ कैंडल रिएक्शन। समझ रहे? समझ रहे? तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर भी मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है, हमें पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड मार्केट है, सेलर्स फेल हो चुके हैं, सेलर्स फेल हो गए हैं, बायर्स अपने सपोर्ट से आ रहे हैं, अपने सपोर्ट से आ रहे हैं, तो यहाँ पर बायर्स अपना दबदबा कभी छोड़ना नहीं चाहेगा, और यहाँ पर आप जो अपनी पोजीशन बनाओगे वो बायर्स के साइड से बनाओगे विथ कैंडल रिएक्शन। कैंडल रिएक्शन को देखते हुए यहाँ पर हो सकता है कि सेलर्स की एक और कैंडल बन जाए, क्योंकि यहाँ पर डाउन ट्रेंड मार्केट है तो सेलर्स तो कोशिश करेगा ही, लेकिन उससे ज्यादा कोशिश करेगा बायर्स। इसलिए आपको बायर्स के साइड से ट्राई करना है कैंडल के रिएक्शन के साथ। तो यहाँ पर क्या हो सकता है आपके साथ, अगर भी कैंडल रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो यहाँ पर आपके साथ क्या हो सकता है कि पहले आपको सेलर के साइड से डराया जाएगा। समझ में? पहले आपको सेलर के साइड से डराया जाएगा, लेकिन अगर यदि आप पोजीशन को इस जगह पर रख देते हो, यहाँ पर, समझ रहे हो, इस जगह पर रख देते हो, तो फिर ये
ट्रेड आपका विन ही होगा। अगर इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर आप मेरे पिछले वीडियोस को जा करके देख लेना। 3-4 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखे, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि बायर्स पोजीशन क्या होता है, सेलर्स पोजीशन क्या होता है, कैसे एक कैंडल के अंदर बायर्स पोजीशन सेलर्स पोजीशन को फाइंड करते हैं। वो सारी चीजें मैंने पिछले 4 वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। और यही कारण है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भी आपने अपनी पोजीशन इधर बना लिए तो फिर यहाँ पर से ये कैंडल ऊपर ही क्लोज करेगा और ये ट्रेड आपकी विन हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको पोजीशन, यहाँ पर मैंने पोजीशन की बात की है कि यहाँ पर पोजीशन है बायर्स का। वो पोजीशन आपको पता करने के लिए आप मेरे वो पिछले वाले वीडियो जरूर जा करके देख लें। ठीक है, तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कैंडल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक अगर भी आप समझ गए हैं तो फिर बेहतर है। तो फिर मैं आपको कुछ ट्रेड भी करके दिखा देता हूँ, 1-2 ट्रेड। तो फिर चलते हैं लाइव मार्केट पे। ठीक है, मैं लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करूंगा। तो गाइस मैं यहाँ एरिया चार्ट पे आ गया हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड में इस चीज को आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो है यह वाला टॉप, यहाँ पर ये जो है ये सेलर्स का पोजीशन है यहाँ पर। अब अगर चूंकि बायर्स को ऊपर जाना है तो क्या करना होगा, इस वाले पोजीशन का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। बायर्स को अगर दी ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट कर रहा होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुका है तो मैं अब के लिए ट्रेड कर देता हूँ। ठीक है, मैं अब के लिए ट्रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अब के लिए ट्रेड कर दिया और ये वाली कैंडल जो है वो ऊपर इसके क्लोज कर देना चाहिए और कर भी देगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर भी आप समझ चुके होंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही बेहतर है। ठीक है, ठीक है, तो ये उसके ऊपर ही क्लोज करेगा और ये वाली कैंडल कैंडल जो है वो ग्रीन बन रहा होगा शायद। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि वो वाली कैंडल, ओके, ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन ही बन रहा है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर जो कैंडल है वो ग्रीन ही बन रहा है। तो इस तरह से एरिया चार्ट के माध्यम से जो है आप कैंडल रिएक्शन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो वो वाली ट्रेड जो है वो कहाँ चला गया, विन हो गया। ठीक है, वो ट्रेड जो है वो विन हो गया। ठीक है, कैंडल्स के माध्यम से चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, तो वो वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया। ठीक है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रेड जो है वो विन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसी तरह से आपको कैंडल रिएक्शन जो है वो यूज करना है। समझ रहे हैं? अगर भी कैंडल रिएक्शन आप सिर्फ कैंडल के बेसिस पे नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप वहाँ पर एरिया चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं समझने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। और दूसरी बात गाइस कि मेरी जो मेंटरशिप की बैच है वो 10 तारीख से शुरू होने वाला है। एक और बैच, एक 2 जनवरी से शुरू हुआ था, वो बैच अभी चल रहे हैं और एक बैच और शुरू करने वाला हूँ 10 जनवरी से। ठीक है, अगर किसी को ज्वाइन होना हो तो फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, इन दोनों का लिंक आपको जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ से आप टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपसे डायरेक्ट बात करूँगा। ठीक है, कोर्स के रिगार्डिंग जो भी कुछ हो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर भी इसमें टाइम मिला तो फिर मैं आपको एक और ट्रेड करके दिखा दूंगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जो है वो टाइम चला गया। ठीक है, 30 सेकेंड क्रॉस हो गया। ठीक है, ठीक है, अब चूंकि इस वाले कैंडल को, ओके, यहाँ पर देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर से क्या कर रहा है, सेलर्स इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो करंट फॉर्मिंग कैंडल है मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो इसके नीचे ही रहेगा। समझ रहे हैं? ये जो करंट फॉर्मिंग कैंडल है मैंने जो
ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया उसके नीचे ही क्लोज करेगा, ये समझ रहे हैं, वो इसके नीचे ही क्लोज करेगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको कैंडल रिएक्शन जो है वो जज करना है, समझ रहे हैं। अगर यदि सिर्फ एक कैंडल के रिएक्शन पर आप नहीं समझ पा रहे हो कैंडल पे, तो फिर आप यहाँ पर एरिया चार्ट में आसानी से उस चीज़ को समझ जाओगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।